नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले बीजेपी और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज इन्हीं बयानों और प्रदर्शनों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल के खिलाफ बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दल के नेता बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल की जीभ काट लेनी चाहिए या जला देनी चाहिए। आज इन्हीं बयानों पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों के क्या मतलब है। क्या यह बेमतलब भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं या इनके पीछे कोई राजनीतिक खेल है। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह भारत की गरिमा गिराने वाला नहीं है, या उससे विदेशों में भारत की छवि को 4 चांद लग गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बयान पर बवाल। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों पर कांग्रेस न सिर्फ मुकदमे दर्ज करा रही है बल्कि देश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। एनडीए के नेता हैं जो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। आइए पहले केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का वह बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। सुनिए, और जिस पर यह बवाल मचा हुआ है, सुनिए। हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको अल्लाहना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बयानों में कमी नहीं आई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राहुल की जीभ जला देनी चाहिए। सुनिए। और राहुल गांधी ने बचपना छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने भारत के बाहर जाकर देश की निंदा करना या उल्टी सीधी बात करना ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र धोखे में नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी धोखे में होगी, लेकिन देश का लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी। तो एक वोट को क्या कीमत होती है? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू संविधान में है। एक आदमी, एक मूल्य, एक मत। तो इसी तरह राहुल गांधी जो बोल रहे, उस बोलने से कोई आरक्षण खत्म होगा नहीं और उनकी सरकार भी आएगी नहीं। और इसी तरह की बातें करके उन्होंने मतलब अपने इमेज को ठेस पहुंचाई है। अभी उनको थोड़ा सा अपोजिशन लीडरशिप मिली थी, उन्होंने ठीक ढंग से अपनी भूमिका रखनी चाहिए। बाहर जाकर देश की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने, अगर राहुल गांधी जैसा हमेशा बोलते रहेगी तो मेरी सूचना ये है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रहे कैंसिल करना चाहिए। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु
राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे. कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे. ते राहुल गांधी असो, की तो ज्ञानेश महाराव असो, की तो श्याम मानव असो, की या भारतामधल्या बहुजन समाजाला, या भारतामधल्या बहुसंख्यांना जे दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, त्या लोकांना कमीत कमी जाणीव तरी करून दिली पाहिजे. आणि म्हणून जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र निश्चितच दिले पाहिजे. तो अभी आपने सुना कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है. प्रदर्शन इसलिए कांग्रेस कर रही है कि जो राहुल गांधी हैं उनको इस तरह से आतंकवादी क्यों बता दिया जा रहा है. और आतंकवादी इसलिए बीजेपी और एनडीए के नेता बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं कहे. आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये भड़काऊ बयान किस लिए दिए जा रहे हैं और जो प्रदर्शन हो रहा है इसका लाभ किससे मिलेगा. तो आइए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा. और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें. प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक. तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. चर्चा की शुरुआत प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी. राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो दिया, विदेश में दिया, चारों तरफ निंदा की जा रही है उसकी. भले ही कांग्रेस इसे महिमा मंडित करे, लेकिन चारों तरफ निंदा हो रही है, अच्छी बात है. लेकिन जो आपके नेताओं ने जो बयान दिया वो भी तो ठीक नहीं है. उनको आतंकवादी बोल देना, उनकी जीभ काट लेना, पासपोर्ट रद्द कर देना. खैर, वो पासपोर्ट रद्द कर देने वाला बयान तो एक तरह से नॉर्मल कहा जा सकता है, लेकिन जीभ काट लेना, आतंकवादी बता देना, ये कहां तक उचित है. जी प्रदीप भटनागर जी. चलिए, ये इस सवाल का जवाब हम लेंगे प्रदीप भटनागर जी से, लेकिन अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे. क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो विदेश में बयान दिया था उससे देश की छवि को चार चांद लगे हुए हैं और हर भारतवासी को अपना सीना फुला लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो बयान देके आया है ये एकदम करेक्ट है और सही होना चाहिए, इसी तरह के बयान विदेश में देना चाहिए? देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार. जी नमस्कार. देखिए देवेंद्र जी, आज जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप चाहे न्यूज आवर यहां देख ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देख ले, कहीं भी देख सकते हैं और अमेरिका में भी देख सकते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है. यूट्यूब और दूसरे ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को कहीं भी देख सकते हैं. दूसरी बात, इंडियन डेमोक्रेसी को शुद्ध करने के लिए और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आवश्यक ये है कि हम काम अच्छे करें, राजनीति की शुचिता बरकरार रखें. जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं जाकर कि 2014 से पहले जो देश हिंदुस्तान में पैदा होता था वो प्रवासी भारतीयों के बीच बोल रहे थे, तो बोले वो उसको अफसोस होता था कि कहां मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया. तो अगर उससे चार चांद नहीं लगा हिंदुस्तान की इज्जत में, तो राहुल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे देश की इज्जत खराब हो. देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर कट स्वीकार किया, जिसको कई राष्ट्राध्यक्षों ने और कई देशों ने और कई समाजविदों ने, अधिकतर मीडिया समूहों ने, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, जो निष्पक्ष है, उन लोगों ने ये सवाल उठाए कि क्या देश में बराबरी के चुनाव हुए, क्या किसी पार्टियों का सिंबल नहीं छीना गया, किसी के खाते सीज नहीं किए गए, ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को जेल भी नहीं भेजा गया. एक नेता आप बता दीजिए देवेंद्र जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो सत्ताधारी दल का हो और जेल गया हो, चाहे वो ओलंपिक खेलने वाली बच्चियों से छेड़छाड़ किया हो और चाहे खुलेआम रेप किया हो, चाहे किसानों की छाती पर कार चढ़ा दिया हो, किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं. हम ये कह रहे हैं चौहान साहब, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो है सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कहीं फैल जा रहा है, लेकिन ये विदेशों में कहने की बातें हैं क्या?
क्या इस बात को विदेश में कहा जाए तो क्या विदेशों से सहयोग मांगा जा रहा है कि हमारे देश में ये हो रहा है और आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए? क्या इसका आशय ये है? आखिर वहां किस लिए कहा जा रहा है? आप यहां कहिए, आप यहां कहिए, जनता को दिखाइए, जनता से वोट लेना है आपको, ये बातें अब जनता के बीच जाकर के कहिए। और वहां अमेरिका में जाकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या अमेरिका हस्तक्षेप करे या अन्य जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है वो हस्तक्षेप करे भारत के आंतरिक मामलों में? उस कहने का तात्पर्य क्या है, हमें यह बताइए। मैं उसी विषय पर आ रहा था देवेंद्र जी। देखिए, उन्होंने किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं कही है। प्रवासी भारतीयों के बीच, जो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय हैं और विदेशों में हैं, उनके बीच वो जब डिस्कशन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को शुद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमको, आपको, सबको मिलकर प्रयास करना है। जो पिछले चुनाव हुए ना उसमें संवैधानिक संस्थाएं सही काम की, ना केंद्रीय एजेंसियां काम की, और ना बराबरी का इलेक्शन हुआ। तो प्रवासी भारतीयों को, जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में आज भी हैं, उनसे यह अपील की गई कि आप भी लोकतंत्र को शुद्ध करने के लिए उनको जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है। वहां ये बात, मैं उसको गलत नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से। दूसरी बात देखिए, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, कोई संगठन का आदमी या कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इनकी जीप जला देनी चाहिए, इनका पासपोर्ट रद्द करवा देना चाहिए। भाजपा के सांसद और पूर्व विधायक कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे या इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं कि इंदिरा जी का हश्र होगा, आपका दादी की तरह हश्र होगा। कोई जीप काटने पर 11 लाख का इनाम रख रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ ये नहीं कहा जा रहा है देवेंद्र जी। गौर करने वाली बात यह है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष, उसके बारे में ये टिप्पणियां की गई हैं। इस तरह की सुपारी दी गई है खुलेआम। ये सुपारी देना ही है कि जीप काट के ले आओ तो 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस नींद में सोई हुई है, सरकारें बदलती रहती हैं, क्या ये परंपरा सही है? क्या ये कभी विपक्ष में बैठेंगे और इस तरह की चीजों को सुन लिया जाएगा? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के अमेरिका के बयान पर आपत्ति है, उसी तरह से इस बयान पर भी आपत्ति है। बीजेपी के नेताओं को यह खुली छूट किसने दे रखी है कि आप किसी के जीव काटने की बात कीजिए? क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं? क्यों किसी को आतंकवादी कहने की, राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है और किसने छूट दे रखी है? प्रदीप भटनागर जी, सवाल आपसे। जी आते हैं मनीष जी आपके पास। नेता प्रतिपक्ष की आप बात तो कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष वो एक गंभीर पद है। वो इसलिए बनाया जाता है कि वो अगर सरकार गलत काम करती हो या जनता की हित की बात नहीं करती हो तो वो उस चीज को पुरजोर भटनागर साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी पहुंचाने की कोशिश। तो इसी प्रकार मैं पुष्पा जी, तो एक विपक्ष जो है एक मजबूत नींव होती है अपनी बात को रखने के लिए, ना कि देश के मजाक के लिए। क्या राहुल गांधी विदेशी माँ के देशी बच्चे हैं? उन्हें तो कम से कम देश हित में बोलना चाहिए ना। नहीं, इस बात पे भी आपत्ति है मुझे, इस बात पे भी आपत्ति है। नहीं, सुन लीजिए, यह मेरी भारतीय संस्कृति है और बीजेपी जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा करती है। यह माना जाता है कि महिलाओं की कोई जाति और धर्म नहीं होती, वो जिस जाति में ब्याह दी जाती हैं वो उनकी जाति हो जाती है, जिस धर्म में ब्याह दी जाती हैं वो उनका धर्म हो जाता है। अगर विदेशी महिला हैं और भारत की बहू हैं तो वो हैं, वो हमारी बहू हैं। विश्वा जी बिल्कुल, आपने तो मान लिया बहू है, बिल्कुल, मैं अच्छी बात है, ये प्रथा है देश के अंदर और मैं कदर करता हूँ। उस बहू को भी सम्मान समझना चाहिए कि जहाँ सम्मान मिल रहा है अपने बेटे को समझाना चाहिए कि आपके जो नमक खा रहे हो इस देश का खा रहे हो, आप इस देश के नौकर हो, इस देश की जनता ने चुन रखा, आपको इस देश हित की बोलना चाहिए। अगर आपको घर के बारे में भला बुरा कहना है तो आप घर में बोलिए, विदेशी धरती मत बोलिए। ये नहीं हुआ कि आप नाना के घर और आपको खाना नहीं मिला और आप बाहर जाके क्या नाम आप बुराई करने लगे, ऐसा नहीं हुआ करता है। और आप जो कह रहे हो हेड स्पीच की बात जिसने भी दी है, जिसको आघात होता है, कोई अपने माँ के बुरा सुनेगा? कोई आप आपकी माँ के बारे में कोई बोलेगा तो कल सुनेंगे आप? नहीं। तो माँ से भी ज्यादा धरती माता को
पूछती हमारे यहाँ एक भारतवर्ष ऐसा है जो अपने भारत को अपनी माँ मानता है, माता धरती को अपने माँ मानता है। और अगर उसकी कोई बुराई करे, उसके बारे में कोई छीटाकाशी करे या उस पर कोई दाग लगाए तो हर किसी का खून खोल सकता है। ये मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, कि चुपचाप सुनते रहे और सामने वाला बोलता रहे। एक बार बोले चल जाता है, 2 बार बोले तो क्या देवेंद्र जी ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन बयानों का समर्थन कर रही है? ऑफिशियली उनका प्रवक्ता एक चैनल पर खुलेआम इन बयानों का समर्थन कर रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि मोदी जी, जगह प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं और इस तरह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं? नेता दिवस अटल जी भी बने कांग्रेस के टाइम में, क्या कांग्रेस की बुराई करके आए? नेता विपक्ष हम भी रहे, विपक्ष में रहे, तो हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। प्रदीप भट्टाचार्य जी इतना बता दीजिए कि आपका बयान मोदी जी का भी बयान मान लिया जाए, क्या जेपी नड्डा का भी बयान मान लिया जाए? आप समर्थन कर रहे हैं उनके बयानों का? आप बीच में ना बोले, सीधे मैं कह रहे हैं कि बयान किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। एक लाइन बोलिए, मुझे टोक रहे हैं तो चुप हो जाता हूँ। पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता की हैसियत से आप बताइए कि आप इन बयानों ठीक है, का समर्थन ठीक है, करते ठीक हैं? सर आप पहले चुप कराइए इनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, ठीक है जी जी। नहीं, अब नहीं, अनिल सिंह चौहान जी का कहना यह है कि क्या इन नेताओं के बयान को जो पार्टी है उनके पार्टी का आधिकारिक बयान मान लिया जाए? तो क्या राहुल गांधी का ये बयान आधिकारिक माना जाए? यहाँ सिख समुदाय परेशान है या अल्पसंख्यक मुसलमान परेशान है? आप बयान में माना जाएगा? उन्हें अरे हम तो कह रहे हैं माना जाएगा, आप कह रहे हैं माना जाएगा, बताइए। फिर राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सटीक बयान दिया है, तो क्या सोच सही बयान दिया है उन्होंने कि भारत में व्यवस्था को शुद्ध करना होगा। उनको प्रवासी भारतीयों के बीच बोला है, दूसरों के बीच नहीं बोला प्रवासी को है। छोड़िए आप क्या उन बयानों पे आपकी पार्टी की लाइन नहीं, जिस तरह से यह बयान सही नहीं है, जिस तरह से यह बयान सही नहीं है, उस तरह से राहुल गांधी जी का बयान भी सही नहीं है। पक्ष ले रहे हो। जिस राहुल गांधी जी का भी बयान सही नहीं है। भटनागर जी, भटनागर जी, भटनागर जी, भटनागर जी, भटनागर जी, चौहान जी, क्या वो इस बयान से सहमत है? नहीं, भटनागर जी और चौहान बयान जी इनके नेता दे रहे हैं, क्या दोनों पार्टी, नहीं, दोनों पार्टियों के दोनों प्रवक्ताओं को बयान से सहमत हो? मैं बता रहा हूँ, हम मैं तो बता हम तो कह रहे हैं, आप बताइए हम आप नहीं सहमत है। हैं? ऐसे आदमी को देश निकाला देते बोल रहे थे, अरे अभी तो आप एक करे। लोकप्रिय चैनल पर बोल रहे थे कि ऐसा सहमत है हम, आप खुद कह रहे थे। हम सहमत नहीं वही है। बोल के उसी से मत पलटिए साहब, या तो कहिए कि वो गलत बयान था, या तो सहमति दीजिए हमारी तरह ढंग के स्टेट पर। हम तो कह रहे हैं कि ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी का बयान सही है। इस धरती के नहीं 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 नहीं, अनिल सिंह जी, 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 हम रोकना चाहेंगे, हम रोकना चाहेंगे, हम रोकना चाहेंगे, अनिल सिंह जी, हम रोकना चाहेंगे। नहीं, ये बयान सही कैसे है? राहुल जी का बयान सही कैसे है? मोदी जी का क्लिप दिखा दूंगा। चलिए, मनीष अग्रवाल जी, अगर मोदी जी ने ये बातें विदेश में जाकर के कही है तो वो भी गलत है, पैदा होने पर वो भी गलत है। नहीं, वो भी गलत है। विदेश की धरती पर भारत की बुराई अगर विदेशी धरती पर चाहे किसी ने भी किया हो, गलत है, ये बात आप गलत है। के लोग करते मनीष जी के पास जाना चाहेंगे, मनीष जी के पास जाना चाहेंगे, मनीष जी के पास जाना चाहेंगे, हम मनीष जी के पास जाना चाहेंगे। अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सिख कोई भी जो है वो पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने से डर नहीं रहा है। वो डरता था 84 में, अब नहीं डर रहा है। तो इस बात को आपको मान लेना चाहिए। उन्होंने दूसरे तारतम्य में ये बात कही थी, उसको दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है। चलिए, राहुल जी के बयान को सिर्फ तोड़ मरोड़ के मीडिया प्रस्तुत कर रहा है। पहले बोलना ही सही है सर, सही बात तो ये है। राहुल गांधी जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, राहुल गांधी का जो बयान है क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? सुन लीजिए, राहुल जी का जो बयान है क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? अगर तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है तो वो भी गलत है। और जो अब जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। ये बयान दुखद है।
राहुल जी का बयान दुखद नहीं हाँ, है। चलिए, मतलब नरेंद्र मोदी जी मनीष अग्रवाल जी चुनावी और जो बीजेपी यानी कि एनडीए के जो नेता हैं जो बयान किस तरह से दे रहे हैं, क्या वो सही है? कोई बोला जाएगा पुष्पा जी कैसे डिबेट अब करा रहे मनीष हैं जी आप? के पास जाने दीजिए, मनीष जी के पास जाने पुष्पा दीजिए, जी, फिर आएंगे आप कैसे लोगों के डिबेट करा पास, रहे हैं? एक फिर आदमी आएंगे बोले आप जा लोगों रहा के है, पास। दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या ऐसे ही डिबेट होगी क्या? ठीक है। मनीष जी हम आपके पास आना चाहते हैं। मनीष जी, बयान तो हमको दोनों के गलत लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने जो भी बयान राहुल गांधी के अगेंस्ट में दिया है वो गलत है। ऐसा बयान किसी को भी इस देश में नहीं देना चाहिए। अब उसके आगे जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पे इलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है इसलिए राहुल गांधी जी विदेश में मदद मांग रहे थे, तो वो विदेश एनओपी की कैपेसिटी में गए थे। मैं चाहूंगा कि पूरे कांग्रेस में जितने सांसद जीते हैं सब इस्तीफा दे देते, क्या यहाँ शनिवार फिर से इलेक्शन चाहते हैं? क्या ये करना चाहेंगे? कभी नहीं करना चाहेंगे। तो चुनाव बुराई क्यों करना चाहेंगे? आज आप देखिए इस लोकतंत्र जमहूरियत का सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर में। अभी कुछ देर पहले मैं आपके चैनल पे था, 60% से ऊपर वोटिंग हो गई है जम्मू कश्मीर में। क्या आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसी वोटिंग हुई थी? आज सुबह से वहां एक ईंटा चलने की भी खबर नहीं आई है। क्या इस डेमोक्रेसी का ये अचीवमेंट नहीं है? क्या ये करंट सरकार का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि जहां आप कल्पना नहीं कर सकते थे शांति की, वहां सुबह से जनता लाइन में लग के वोट दे रही है? 60% से ऊपर की वोटिंग है। इतनी वोटिंग तो अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। दूसरी चीज, जैसे कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ऐसे बयान दिए। तो मैं जब आदरणीय मोदी जी को मौत का सौदागर कहा गया था तो कौन सा एक्शन लिया गया? इमरान मसूद ने 2014 में कैसा बयान दिया था? उसे कांग्रेस ने पार्टी में शामिल करा के इस बार सांसद बनाया है। तो क्या कांग्रेस ने अपने नेताओं पे कभी एक्शन लिया? राहुल गांधी जी चुनाव की रैली में क्या कहते थे प्रधानमंत्री के लिए कि जनता उन्हें कैसे मार के भगा देगी? क्या आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे? इसीलिए आप लोग कभी सत्ता में नहीं आ रहे। आप इमरान मसूद पे उदाहरण दीजिए ना एक्शन लेके कि देश में जो भी कोई गलत बोलेगा हम भी निकालेंगे, हम भी उसका बहिष्कार करेंगे, आप भी करिए। जब मौत का सौदागर कहा जाता था तो क्या किसी ने उस पर रिएक्ट करा? इसलिए देश में जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो और लोगों को भी ऐसी चीज बोलने का बल मिलता है जो बोलना नहीं चाहिए। गलत है, लेकिन अगर आपका देश में विश्वास नहीं है, आप इलेक्शन के बाद इस्तीफा दीजिए, फिर से चुनाव की मांग करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि फिर यह स्थिति नहीं आएगी। और जब वो नेता ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में होते हैं तो आप उन्हें पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, उनके वोट बैंक का फायदा लेते हैं, उनको सांसद बनाते हैं। आप भी तो ऐसे उदाहरण पेश करिए, तभी आप दूसरे के उदाहरण की उपेक्षा रखेंगे। वरना बीजेपी भी ऐसी कहती रहेगी, कांग्रेस भी ऐसी कहती देवेंद्र जी, मेरा निवेदन ये था कि क्या जरूरत है भट्टनागर जी को बैठाने की? मनीष अग्रवाल जी अकेले काफी हैं, मुझे दो प्रवक्ताओं से लड़ना पड़ता है हर बार। मेरा निवेदन है कि एक ही बैठाया करिए, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, दो प्रवक्ताओं से लड़ता हूँ। ये आप हमारे चैनल पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अनिल जी आप हमारे चैनल पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाइए। मनीष अग्रवाल जी को ऑफिशियली अपना प्रवक्ता बनाइए, बहुत अच्छा बोलते हैं अनिल चौहान जी। नहीं, आप हमारे चैनल पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप मनीष जी पे प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये इनका आपके चैनल पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं, आप मेरे चैनल, मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ साहब, मेरा सुझाव सुन लीजिए, मेरा सुझाव सुन लीजिए, मैं उलझ जाता हूँ। मेरा सुझाव सुन कौन से लीजिए, दो प्रवक्ता छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक सुझाव मेरा सुझाव सुन लीजिए, अच्छी लगी, मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। मनीष जी की राय जो है वो अपनी राय है और वो आपके पक्ष में भी जा सकती है, विपक्ष में भी जा सकती है। वो जो सोच रहे हैं, जो उनका कैलकुलेशन है, उस आधार पर जा रही है। हो सकता है कि उनका कैलकुलेशन जनता के 70% का कैलकुलेशन। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, आपको एक ही निवेदन करूंगा कि एक पॉइंट मुझे बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मनीष अग्रवाल जी ने आज के नहीं किसी भी डिबेट में आलोचना की हो। वो तो सिर्फ विपक्ष पर बात करते हैं। मैं उन पत्रकारों और सभी दलों को सही राह बताने की नहीं अनिल जी, मैं तो आज तक नहीं सुन पाया
कि अनिल कभी जी, सत्ता पक्ष पर रखते हैं बाहर हो गया हो, मनीष अग्रवाल कई जी डिबेट की में मनीष जी पहली ने बुद्धि का अपनी माता बातें परशुराम रखी जी हैं, शायद ऐसा कोई आशीर्वाद भी कई दिया हो। डिबेटों में। लेकिन मुझे अनिल जी, अनिल जी, हम सफाई नहीं दे पाएंगे, हम सफाई नहीं दे पाएंगे, हम सफाई नहीं दे पाएंगे। मनीष जी ने कई डिबेटों में मेरे साथ बैठकर कई डिबेट में इन्होंने मनीष जी ने सुन लीजिए मनीष जी ने इस डिबेट में कई डिबेट में भटनागर जी मेरी बात तो हो जाने दीजिए, अरे हो तो जाने दीजिए मेरी बात। आप भी मेरे साथ बैठ करके कई डिबेट में इनका जो कैलकुलेशन होता है कभी कभी कांग्रेस के पक्ष में होता है और कभी कभी बीजेपी के पक्ष में होता है, इसलिए हम इनकी निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा सकते। हम इनकी निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपने इन पे सवाल उठाया है तो वास्तव में हम उन्हीं पत्रकारों को हम उन्हीं पत्रकारों को यहाँ बुलाते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, इसलिए नहीं है। और निश्चित रूप से आपने उसी मानदंड पे बुलाया होगा जी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में ही जाए और आपके पक्ष में ही जाए होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके पक्ष में जाए। इनका कैलकुलेशन जी प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। हमने बता दिया मैं ही अकेला नहीं उठाऊंगा। अपने गीत अपना रात नाप रहे हैं, दूसरे को बोलने का राइट नहीं है क्या? चलिए सबसे आवाज दबाएंगे बैठ के यहाँ पे। अरे भटनागर साहब, आपका एक अलग से 1 घंटे का इंटरव्यू देवेंद्र जी से मेरा आग्रह करवा देंगे, मेरा आग्रह है विनम्रता पूर्वक। क्या इनको तमीज नहीं है क्या? मैं जो तथ्य ऐसे आ रहे हैं भटनागर जी, उन तथ्यों में जहां बीच में बोलना जरूरी है वही बोल रहा हूं। आप इतना उद्वेलित मत होइए। हो सकता है आप मेरी भी सुपारी दे दें, हो सकता है मेरी भी जीप कटवाने की बात कर दें, या इंदिरा गांधी जी की तरह मुझे भी उड़वा देने की बात करें, या महात्मा गांधी की तरह मुझे भी गोली मरवाने की बात आप कर दें। ये आपके दल का स्टैंड है आजकल कि जो आपके खिलाफ बोलेगा या तो जेल जाएगा या तो गोली मार दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, या उसकी जीप कटवा ली जाएगी। अच्छा सुन लीजिए अनिल जी, हाँ प्रदीप भटनागर जी अपनी बात रखिए। कुशवाहा किसी को भी उठा लाते हो आप, बोलने का अकल तमीज तो उतनी सबके बोलना है। जी कौन आदमी है ये, सबको इंटरेक्ट कर रहा है। अरे कोई हमसे समस्या है, कोई बोल रहे हैं, मुद्दे पे जनता से बात करिए। मैं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूँ, मैंने आपके खिलाफ इतनी गंदी भाषा नहीं बोली। कौन आदमी है ये, कहां से आ गया? विद्वान दर्शक देख रहे हैं लाखों की संख्या में, एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं आप, किसी नुक्कड़ पे बहस नहीं कर रहे हैं, पर शायद आपके दल का संस्कार हो ये जिसका परिचय आप दे रहे हैं। राहुल गांधी चलिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, राहुल गांधी जी ने जो वहां पर बयान दिया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते, और जो यहाँ पर उनके बयानों के बाद जो बयान बीजेपी और एनडीए के नेताओं द्वारा दिया गया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते। मनीष जी ने ऐसी ही कुछ बातें की हैं, राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमारे भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो, जो कुछ झुका ही है। इसलिए हम राहुल गांधी के विदेशी दौरे में जो बयान दिए गए हैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर बयान पर बवाल मचा हुआ है और डिबेट में भी मच गया। यह बयान और यह बवाल क्यों मचता है? इसके पीछे कोई ना कोई सियासी समीकरण होता है, किसी का लाभ और किसी का हानि छुपा होता है। भड़काऊ बयान देने वाले कोई भी नेता हो चाहे मंत्री हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने विदेश जाकर कोई मेडल जीत करके नहीं आए हैं, भारत की बुराई करके आए हैं, तो उन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अब संविधान में और कानून में देख लीजिए आप लोग कि क्या नियम है कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरह के बयान भारत से बाहर दे करके आ रहे हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए। अगर कोई नियम कानून नहीं है तो ये जन जन तक बातें जानी चाहिए, लेकिन सभ्य अंदाज में और जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आगे क्या होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।